गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम एक नए चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं, उसका नाम है ग्रुप थ्योरी। तो ग्रुप थ्योरी या फिर ग्रुप का डेफिनेशन जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये बाइनरी कॉम्पोजिशन क्या है, या फिर ये जो स्टार मैंने यहाँ पे लिखा है ये स्टार क्या है। तो ये बाइनरी कॉम्पोजिशन या फिर स्टार क्या होता है, ये अगर आपको अच्छे से समझना है तो पहला वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। पहला वाला वीडियो देखने के बाद ये वाला वीडियो देखने के लिए आइएगा। तो यहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं, यानी कि मैं मान के चल रहा हूं कि आपको ये पता है कि बाइनरी कॉम्पोजिशंस क्या चीज है। तो अगर बाइनरी कॉम्पोजिशन क्या चीज है आपको पता है, उसके बाद हम ग्रुप के डेफिनेशन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो ग्रुप क्या है, देखिए, अ नॉन एम्प्टी ग्रुप, सॉरी अ नॉन एम्प्टी सबसेट। ठीक है, ये हो गया आपका नॉन एम्प्टी सबसेट। अ नॉन एम्प्टी सबसेट, इसको हम क्या मान के चल रहे हैं, जी मान के चल रहे हैं। तो नॉन एम्प्टी सबसेट टुगेदर विथ अ बाइनरी कॉम्पोजिशन स्टार is said to be a group if the following properties hold। यानी सबसे पहले ग्रुप कहलाने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि वो जो हमारा सेट दिया हुआ है, एक सेट आपको दिया हुआ होगा, वो सेट जो है नॉन एम्प्टी होना चाहिए। नॉन एम्प्टी मतलब कोई तो एलिमेंट उस ग्रुप के अंदर या फिर उस सेट के अंदर होना ही चाहिए। अगर कोई भी ग्रुप या फिर कोई भी एलिमेंट उस सेट के अंदर नहीं है तो हम उसको ग्रुप नहीं कह सकते, कभी भी नहीं कह सकते। पहला कंडीशन यह है कि आपका सेट जो दिया हुआ है वो नॉन एम्प्टी होना ही पड़ेगा। तो इसीलिए हमारा सबसे पहला शब्द क्या है, नॉन एम्प्टी सबसेट। नॉन एम्प्टी सबसेट टुगेदर विद अ बाइनरी कॉम्पोजिशन। बाइनरी कॉम्पोजिशन क्या है आप पहले वाले वीडियो में देख लीजिएगा। इज सेड टू बी अ ग्रुप इफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज होल्ड। सो मान लीजिए आपको एक नॉन एम्प्टी सबसेट दिया हुआ है और आपको पूछा गया है कि ये ग्रुप है कि नहीं, बताओ। तो कैसे बताएंगे, ये तीनों कंडीशंस हमें टेस्ट करना होगा। ठीक है, कैसे टेस्ट करेंगे, पहला कंडीशन क्या है, एसोसिएटिविटी। अभी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी क्या है, ये हमने पहले बचपन में भी पढ़ा था, स्कूल में भी पढ़ा था। क्या चीज है वो, मान लीजिए a प्लस बी प्लस सी आपको दिया है, a प्लस बी के ऊपर आपको ऑपरेशन करना है। इसका जो नतीजा निकलेगा, इसका जो वैल्यू निकलेगा वो किसके बराबर होगा, a प्लस बी प्लस सी। यानी कि b प्लस सी पे अगर आप पहले ऑपरेशन करेंगे, उसके बाद आखिरी में a को जोड़ेंगे, तब जो उसका आंसर निकलेगा और इसका जो आंसर निकलेगा, दोनों का आंसर क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि ब्रैकेट इंटरचेंज करेंगे तो आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। तो वही यहां पे हम करेंगे, लेकिन यहां पे हम प्लस या मल्टीप्लाई साइन यूज नहीं करेंगे। हमारा बाइनरी कॉम्पोजिशन क्या है, स्टार है। तो इसलिए हम स्टार के माध्यम से इस एक्सप्रेशन को लिखने की कोशिश करते हैं। कैसे लिखेंगे, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल a, b, c belongs to G। तो इसे समझने की कोशिश कीजिएगा बहुत अच्छे से। तीन एलिमेंट्स आपको दिए हैं ग्रुप के। ठीक है, ग्रुप क्या है, पहले नॉन एम्प्टी सबसेट, तो उसमें एलिमेंट्स तो होना ही चाहिए। तो हमने क्या पकड़ लिया है, तीन एलिमेंट्स हमने इस ग्रुप के अंदर पकड़ लिए, ए बी और सी। तो उसके बाद क्या कर रहे हैं हम, ए स्टार बी स्टार सी, यानी कि पहला जो ऑपरेशन हम कर रहे हैं वो किसके ऊपर कर रहे हैं, बी और सी के ऊपर कर रहे हैं, बी और सी के ऊपर कर रहे हैं। बाइनरी कॉम्पोजिशन है। बाइनरी कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है कि हम दो एलिमेंट्स के ऊपर कॉम्पोजिशन करेंगे। पहले दो एलिमेंट्स, बाइनरी का मतलब होता है दो, तो इसीलिए पहले हमें किन्हीं दो एलिमेंट्स को चूज करना होगा, उसके ऊपर ऑपरेशन करना होगा। ठीक है, बी स्टार सी के ऊपर ऑपरेशन करने के बाद अगर हम आखिरी में ए के ऊपर ऑपरेशन करें बी स्टार सी के साथ, तो उसका जो नतीजा निकलेगा वो किसके बराबर होगा, ए स्टार बी के साथ अगर आपने कंपोजिशन पहले लगा दिया, उसके बाद आखिरी में अगर सी में आपको कंपोजिशन लगाना है, तो ये दोनों एक्सप्रेशन क्या होगा, ये दोनों एक्सप्रेशन बराबर होगा। फिर एक बार बोल रहा हूं, बी स्टार सी के ऊपर आप बाइनरी कंपोजिशन करिए, जो नतीजा आता है उस नतीजे के साथ आप क्या करिएगा, ए के साथ बाइनरी कंपोजिशन करिएगा। उसका जो नतीजा निकलेगा वो राइट हैंड साइड के बराबर होगा। राइट हैंड साइड में क्या है, ए स्टार बी, यानी कि ए और बी के साथ हमने पहले बाइनरी कंपोजिशन कर दिया है। उसके बाद आखिरी में हमने क्या किया, उस नतीजे के साथ हमने सी एलिमेंट के साथ बाइनरी ऑपोजिशन कर दिया, ऑपरेशन। ठीक है, तो ए स्टार ब्रैकेट के अंदर बी स्टार सी किसके बराबर होगा, ए स्टार बी ब्रैकेट के अंदर और स्टार सी। यानी कि ब्रैकेट कहां पे आप देते हो उसका कोई मतलब नहीं है, ब्रैकेट आप जहां भी दो आपका आंसर जो है वो बराबर आएगा, यानी कि आपका आंसर जो है इक्वल आएगा दोनों केसेस में। ये हो गया आपका एसोसिएटिविटी। आप इसको नॉर्मल एडिशन या नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन के साथ कंपेयर कर सकते हो। नॉर्मल एडिशन के साथ अगर आपने कंपेयर कर लिया तो स्टार को आपने यहां पे किसके साथ रिप्लेस कर दिया, यहां पे प्लस को आपने यहां पे स्टार के साथ रिप्लेस कर दिया। यहां पे क्या था, प्लस था, यहां आपने क्या लिखा है, स्टार लिखा है, बस वही फर्क है। यहां भी आप देखिएगा क्या है, प्लस है, प्लस है, यहां पे हमने क्या लिखा है, स्टार है, स्टार है। तो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो पहले आप लिख लीजिएगा प्लस के साथ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है,
तो प्लस के साथ प्रॉपर्टी लिखने के बाद आप क्या कीजिएगा, प्लस को आप स्टार से रिप्लेस कर दीजिएगा, आपका सोल्यूशन आ जाएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। ये हो गया आपका एसोसिएटिविटी। ठीक है, दूसरा होता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ये एक नई चीज है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कैसे बिहेव करता है आप देखिए। इसके लिए आपको यह दिखाना होगा कि A स्टार E is equal to E स्टार A which is equal to A। यानी कि ग्रुप के अंदर यहां पे आप लिख लीजिएगा साइड में कि A, E बिलोंग्स टू G। यानी कि आपको जो ग्रुप दिया हुआ है आप या फिर आपको जो ये सबसेट दिया हुआ है उस सबसेट का ही मेंबर होना चाहिए A और E। अभी A के बारे में हमको पता है कि कोई भी एलिमेंट हो सकता है A के बारे में हमें अच्छे से पता है कि A कोई भी एलिमेंट हो सकता है, लेकिन अगर हमने E के बारे में अगर हमने डिस्कस नहीं किया तो आगे जाके हमें दिक्कत हो सकती है। तो E के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। E का मतलब क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। E का मतलब होता है आइडेंटिटी एलिमेंट। ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसका आप कंपोजिशन अगर किसी दूसरे एलिमेंट के साथ करोगे तो आपका आंसर वही एलिमेंट निकलेगा। वही एलिमेंट का क्या मतलब है, जो आपने पहले ग्रुप का एलिमेंट पकड़ा था। आपने क्या पकड़ा था, आपने पहले पकड़ा था कि ये वाला जो स्मॉल a है, ये स्मॉल a कैपिटल G का एक एलिमेंट है, यानी कि स्मॉल a इस सेट का एक मेंबर है। तो हमने स्मॉल a के साथ क्या किया, एक बाइनरी ऑपरेशन कर दिया। बाइनरी ऑपरेशन किसके साथ किया, आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ किया। तो यहां पर आप गौर करके देखिएगा, हमने क्या पकड़ा है, ये स्मॉल a क्या है, G का कोई भी एलिमेंट है। हमने इस स्मॉल a का बाइनरी कंपोजिशन किसके साथ किया है, एक ऐसे एलिमेंट के साथ किया है जिसको हमने नाम दिया है आइडेंटिटी एलिमेंट। अभी आइडेंटिटी एलिमेंट का क्या काम है, आप आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी भी एलिमेंट के साथ कंपोजिशन करिए, आपका नतीजा क्या निकलेगा, वो पहला एलिमेंट ही निकलेगा। अब देखिए A स्टार E आप करोगे, यानी कि आपने कोई भी रैंडम एलिमेंट उठा लिया ग्रुप से, मान लीजिए ये A है, आपने इस A का बाइनरी कंपोजिशन किया किसके साथ, आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ किया। तो आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ कंपोजिशन करने के बाद आपका नतीजा क्या निकला, आपका नतीजा A ही निकला। यानी कि आपने E के साथ इसका बाइनरी कंपोजिशन किया, लेकिन आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ा, डायरेक्ट A ही आ गया, डायरेक्ट A आ गया। A के साथ और कोई दूसरा मल्टीप्लिकेशन एडिशन कुछ नहीं है, डायरेक्ट A आ गया। इसका क्या मतलब है कि E के साथ बाइनरी कंपोजिशन करने के बाद A के कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई चेंज नहीं होता है, कोई चेंज नहीं होता है, डायरेक्ट A ही निकलता है इसका जवाब। ठीक है, तो हम A स्टार E को क्या लिख सकते हैं, E स्टार A भी लिख सकते हैं, दोनों का आंसर क्या होगा, A ही निकलेगा, कोई भी चेंज नहीं होगा A में। अभी देखिएगा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का ये मतलब है, फॉर एन एलिमेंट A belongs to G, there exists an element A dash belongs to G such that इसका नतीजा क्या निकलेगा, A स्टार is equal to A स्टार A is equal to E। तो ये हो गया हमारा, तो ये हो गया हमारा इनवर्स का डेफिनेशन, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का क्या मतलब है, फॉर एन एलिमेंट स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल G। आप कोई भी एलिमेंट उठा लीजिएगा ग्रुप का, स्मॉल a हो गया वो, तो उस स्मॉल a के लिए आपको एक दूसरा एलिमेंट निकलेगा आपके पास, उसका नाम होगा A डैश। वो A डैश कैसा एलिमेंट है, अगर आपने A और A डैश को बाइनरी कंपोजिशन के तौर पे लिखा, यहां पे मैंने स्टार लिखना मैंने भूल गया, तो मैं आपको यहाँ पे स्टार भी लिख के देता हूँ, A स्टार A डैश इज इक्वल टू A डैश स्टार A इज इक्वल टू E। ये बाइनरी कंपोजिशन का सिंबल है स्टार, ये लिखना मत भूलिएगा, मैं भूल गया था, सॉरी। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है A स्टार A डैश है ये, ठीक है, इज इक्वल टू A डैश स्टार A इज इक्वल टू E। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई भी रैंडम एलिमेंट पकड़ के लीजिए ग्रुप का, ठीक है, आपके पास ऐसा एलिमेंट निकलेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, इनवर्स बोलते हैं। ये A डैश, ये A डैश जो हमारा दूसरा एलिमेंट निकला है यहाँ पे, इसको हम क्या बोलते हैं, इनवर्स बोलते हैं। किसका इनवर्स, A का इनवर्स। ठीक है, ये किसका इनवर्स है, A का इनवर्स है। हमने कैसे डिनोट किया है इसे, A डैश के माध्यम से हमने इसको डिनोट किया है। तो क्या निकलेगा आपका बाइनरी कंपोजिशन,
ए स्टार ए डैश करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ए डैश स्टार ए करेंगे। किसके बराबर नतीजा आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर नतीजा आएगा। यानी कि अगर आपने किसी एलिमेंट को उठा लिया और अगर उसी एलिमेंट के साथ उस एलिमेंट का इनवर्स आपने ले लिया, इनवर्स को अगर आपने उस एलिमेंट के साथ बाइनरी कंपोजिशन कर दिया तो आपका नतीजा क्या निकलेगा, उस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट निकलेगा। फिर एक बार बोल रहा हूं, आप कोई भी एलिमेंट उठा लीजिएगा ग्रुप का, मान लीजिए वो एलिमेंट क्या है, स्मॉल ए है, स्मॉल ए का एक इनवर्स एलिमेंट आप उठाइए, उसको हमने कैसे डिनोट किया है, ए डैश के माध्यम से डिनोट किया है। तो उस एलिमेंट का इनवर्स के साथ आप बाइनरी कंपोजिशन करिएगा, क्या नतीजा निकलेगा आपके पास, आपका नतीजा निकलेगा आइडेंटिटी एलिमेंट ई। तो ये हो गया आपका ग्रुप के लिए जो बेसिक डेफिनेशन है, या फिर ग्रुप को जो सेटिस्फाई करना चाहिए पोस्टुलेट्स। ये 3 पोस्टुलेट्स है, इसको बोलते हैं प्रॉपर्टीज या पोस्टुलेट्स। सो अगर आपके पास एक नॉन एम्प्टी सबसेट है जो ये तीनों पोस्टुलेट सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, उस नॉन एम्प्टी सबसेट को हम बोल सकते हैं कि वो एक ग्रुप है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्रुप का इंट्रोडक्शन। तो अगर आपको अच्छे से ये समझ में आया तो जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आपके पास कोई डाउट है तो जरूर कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा, हम आपके डाउट्स क्लैरिफाई करने की कोशिश जरूर करेंगे। तो ये हो गया हमारा ग्रुप का इंट्रोडक्शन वीडियो।